जलकन सिंह राठौड़ साहब, आपके होमगार्ड नौजवानों के साथ में अभी एक और घटना घटित हो रही है राज्य सरकार के द्वारा कि जयपुर तहसीलदार के द्वारा आपके नौजवानों को जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो राशन सामग्री उपलब्ध कराई जाती थी उसको बंद किया जा रहा है। और ये भी मामला पता चला है कि तहसीलदार द्वारा उनको नोटिस जारी कर रिकवरी की जा रही है। आखिर क्यों? राजस्थान में होमगार्ड जवान पहले ही अपनी सुविधाओं से वंचित हैं। वंचित होने के साथ साथ जो उनको पूर्व में जो सुविधाएं उपलब्ध मुहैया कराई जाती थी उनसे भी अब वंचित करने की तैयारी है। बड़ी ही विडंबना है। इस बजट में भी हमें कुछ नहीं मिला और अब होमगार्ड जवानों से ये रिकवरी की तैयारी की जा रही है। हम इसका सख्त विरोध करते हैं। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि होमगार्ड जवान ना कि एक सरकारी संस्था में कार्यरत तो हैं, लेकिन जब इनके अधिकारों की बात आती है तो ये टाल दिया जाता है कि ये स्वयं सेवक हैं। संविदा कर्मियों में शामिल करने की बात आती है तो इनकी श्रेणी में नहीं आते हैं। जब इन्हें कर्मचारी मानने की बात आती है तो इनको नकार दिया जाता है कि ये कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते हैं। जब रिकवरी की बात आती है तब इन्हें कर्मचारी मानकर नोटिस दिए जा रहे हैं। मैं इसका घोर विरोध करता हूं और पूरे राजस्थान में इस नोटिस को लेकर समस्त जिलों के जो जिलाध्यक्ष कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा कि इनको खाद्य सुरक्षा कानून में शामिल रखा जाए और इन सभी को बीपीएल की श्रेणी में लेते हुए इनको वो समस्त सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए जो कि एक जो स्वयं सेवक और एक जो साधारण परिवार को जो सुविधा उपलब्ध कराई जाती हैं उनसे संबंधित सभी सुविधाओं का लाभ दिया जाए। सभी सरकारी संस्थाओं में इनको पंजीकृत कर इन सभी को बीपीएल कार्ड धारक समझा जाए और इस खाद्य सुरक्षा नियम के तहत ये रिकवरी और ये जो नाटक किया जा रहा है ये बंद किया जाए। अन्यथा ये होमगार्ड जवान अब उग्र होकर सरकार के समक्ष खड़े होते हुए नजर आएंगे। आखिर सरकार होमगार्ड नौजवानों से आखिर चाहती क्या है? क्या आपको पूरे नौजवानों को ना तो कोई सरकार कोई सुविधा उपलब्ध करा पा रही है, ना आपको उन जो स्थायी भर्ती उस पर ध्यान दे रही है, ना आपकी सैलरी जो बढ़ना चाहिए वो आ रहा है? क्या ये चाह रहे हैं केवल आप 8 घंटे 10 घंटे जो आपका जो टाइम है नौकरी करने का वो टाइम काम करके आप चले जाएं और बगैर वेतन के आप काम कर लें? या आप लोगों को ऐसा लग रहा है राजस्थान की सरकार सारे विभाग मिलकर आपको नौजवानों के साथ ये करना चाह रही है कि आप लोग कहीं ना कहीं आत्महत्या कर लें बेरोजगारी से तंग आकर? शोषण की एक सीमा होती है। हर चीज का कहते हैं कि एक पाप का घड़ा भर जाता है। हमने 3 वर्ष सरकार का भरपूर इंतजार किया। सरकार ने अब तक हमारे लिए जो वादे किए उनसे मुकरते हुए अब तक हमें किसी भी तरह की सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। अब जब पाप का घड़ा भर ही जाता है तो आप भी जानते हैं कि फूटना तय है कि अब नौजवान इन अत्याचारों को सहन नहीं करेगा। हमने जो अंधविश्वास 3 वर्षों तक पाल कर रखा था अब वो धीरे धीरे साफ होता नजर आ रहा है। सरकार की मंशा साफ दिखाई देने लगी है कि सत्ता के लालच में सरकार के तमाम नेताओं ने हमसे वादे किए और अब जब सत्ता का प्राप्त हो चुकी है तो उसके मद में चूर होकर हमारी आवाज हमारी जो मांगे हैं उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमने पिछले कुछ वर्षों में जो आंदोलन किए थे अब हम उनको निरंतर जारी रखने के लिए पूरे राजस्थान में संपर्क साध रहे हैं और साथ ही बहुत जल्द आपको ये होमगार्ड जवान अगर इनके साथ ऐसा ही रवैया अपनाया जाता रहा तो बहुत जल्द ये सड़कों पर दिखेंगे। आप इन नोटिसों का जवाब जो आपको नोटिस दिया है नौजवानों को, इस नोटिस का जवाब आप किससे कुछ पूछना चाहेंगे? सरकार से, कलेक्टर महोदय से, कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? इसके संबंध में मंगलवार को जयपुर के समस्त जवान इकट्ठे होकर जयपुर कलेक्ट्रेट में विराजमान जयपुर के कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। साथ ही एक ज्ञापन और उनको दिया जाएगा मुख्यमंत्री महोदय के नाम से कि इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए और जो नाम काटे जा रहे हैं इनको पुनः जोड़ा जाए। अन्यथा ये स्पष्ट किया जाए या फिर घोषणा की जाए कि हम कर्मचारी हैं और कर्मचारियों की श्रेणी में खुद मुख्यमंत्री महोदय घोषणा करके फिर हम इस रिकवरी देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन अब स्थिति स्पष्ट करनी ही होगी।